हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम्यो लाइफ केयर। पिछले वीडियो में हमने एफोरिज्म 1 पढ़ा था कि उसमें क्या था कि फिजिशियन मिशन था। तो फिजिशियन के क्या मिशन होते हैं, तो रिस्टोर द सीक टू हेल्थ जो हमने पढ़ा था। तो उसको क्या बोलेंगे, क्योर बोलेंगे। जो फर्स्ट लाइन है, आफ्टर एक्सप्लेनिंग द मिशन ऑफ फिजिशियन एज टू रिस्टोर द सीक टू हेल्थ, फॉर एग्जाम्पल टू क्योर, हैनीमैन प्रोसीड्स to explain in the second aphorism the highest ideal of cure। यानी कि सेकेंड एफोरिज्म में क्या बताने वाले हैं कि द हाईएस्ट आइडल ऑफ क्योर, यानी कि आइडल ऑफ क्योर का जो आइडल ऑफ क्योर क्या होता है वो आज हम देखने वाले। रिस्टोरिंग सीक टू हेल्थ, इफ रिस्टोरिंग सीक टू हेल्थ फॉर एग्जाम्पल टू क्योर द ओनली मिशन, क्योर इज़ द ओनली मिशन ऑफ द फिजिशियन, यानी कि फिजिशियन का मिशन यही होना चाहिए कि हमें पेशेंट को क्योर करना चाहिए। व्हाट आर द गोल टू अचीव इन द प्रोसेस, यानी कि ये प्रोसेस है हमें पेशेंट को सीक टू हेल्थ करने की, उसमें क्या प्रोसेस रहती है। हाउ टू आइडेंटिफाई द हाईएस्ट आइडल ऑफ क्योर, वो हम आज देखने वाले, वो नीचे 3 हेडिंग्स में। तो फर्स्ट क्या है कि द क्योर मस्ट बी रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट। यानी कि जो क्योर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट मैनर में होना चाहिए। देन सेकंड क्या है, द क्योर मीन्स रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ डिजीज फ्रॉम इट्स रूट्स, यानी कि हमें पेशेंट को सिर्फ सुपरफिशियली क्योर नहीं करना है, उसके सिम्टम्स डिसअपियर नहीं करना है, बट हमें उसको रूट से ही निकालना है। देन थर्ड वन इज द क्योर मस्ट बी बेस्ड ऑन मोस्ट रिलायबल, मोस्ट हार्मलेस एंड ईजीली अंडरस्टेबल लॉ एंड प्रिंसिपल, यानी कि जो हम क्योर करते हैं वो जो ट्रीटमेंट है वो रिलायबल, मोस्ट हार्मलेस या हार्मलेस होनी चाहिए, उसको कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसे कि एलोपैथी है, उसमें क्या होता है कि पेशेंट को उतनी कोस्ट तक वो सिम्टम्स हमने देखा था एलोपैथ सप्रेशन में, कि क्या होता है कि जो उतनी हद तक वो मेडिसिन उसको इतना सप्रेस करती है कि कुछ नया ही डिजीज आ सकता है, ऐसी संभावनाएं रहती है। तो वो हार्मलेस एंड इजीली अंडरस्टेबल लॉ एंड प्रिंसिपल उसके कॉम्प्रिहेंसिबल होने चाहिए, वो आगे देखेंगे। द क्योर मस्ट बी रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट, तो ये हम पढ़ेंगे फर्स्ट। द क्योर मस्ट टेक प्लेस, और यानी कि मैं आपको पहले पूरा समझा देता हूँ कि क्या कहना चाहता है पूरा पैराग्राफ। तो क्योर मस्ट बी रैपिड यानी कि जल्दी, जेंटल यानी कि अच्छी मैनर में, देन परमानेंट उसको रूट से निकालना है तो परमानेंट मैनर में होना चाहिए। तो द क्योर मस्ट टेक प्लेस एज अर्ली पॉसिबल, the cure must take place as early possible because the dangerous the disease the most damaging its body, यानी कि हमारी बॉडी को वो डैमेज करता रहेगा, डिजीज को हमें जल्दी क्योर करना पड़ेगा, नाहीतर वो बॉडी को डैमेज करता रहेगा। द लॉन्गर द टाइम टेकन टू क्योर अ पेशेंट द सीवियर द डैमेज विल बी, यानी कि जो डिजीज़ लॉन्ग टाइम रह जाएगा तो पेशेंट को ज़्यादा डैमेज हो जाएगा और ज़्यादा उसके सिम्टम्स आएंगी, तो क्योर करने में भी हमें टाइम ज़्यादा चाहिए। देन नो पेशेंट वांट्स टू सफ़र फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि पेशेंट कोई ऐसा इच्छेगा ही नहीं कि मैं ज़्यादा टाइम तक ऐसा बीमार रहूँ। सो no patient wants to suffer from long period time. So considering this both, it is always advisable to cure the patient is fastest way. In the history we see greatest physician like Hippocrates, और ये सब फिजिशियन थे, वो क्या मानते थे कि रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट क्योर होना चाहिए। इन दिस क्रोनिक डिजीज हैनीमैन कमेंट्स द सीटो टूटो एट जुकुंडे, यानी कि क्विकली, सेफली एंड प्लेजेंटली ऑफ कैल्सस द पेशेंट में, यानी कि वो मानते थे, हनीमैन सर ने क्या है लैटिन में बताया, सीटो टूटो एंड जुकांडी, तो उसका मीनिंग क्या होता है, क्विकली, सेफली एंड प्लेजेंटली। द पेशेंट में रिजनेबली आस्क फ्रॉम हिज फिजिशियन क्विकेस्ट पॉसिबल रिलीफ, यानी कि वो ऐसा ही
फिजिशियन को कहेगा कि मुझे क्विकली पॉसिबल रिलीफ होना चाहिए, यानी कि जल्दी ही रिलीफ हो जाए। ही कैन राइट एक्सपेक्ट दीज इन एक्यूट डिजीज springing from occasional cause, also in well defined intermediate disease prevalent in at time. Then in order to cure the patient speedily, इट इज़ नॉट लॉजिकल टू अप्लाई हार्मफुल प्रोसीजर, यानी कि हमें उसको वो कहता है कि जल्दी उसको क्योर करें, तो हमें उसको हार्मफुल प्रोसीजर से नहीं क्योर करना कि उसको हम जल्दी ही क्योर कर दें। तो जो हम हार्मफुल प्रोसीजर यूज़ करेंगे तो पेशेंट की कंडीशन को वर्स करेगा, ज़्यादा ख़राब करेगा। हैनीमैन वॉज टोटली डिसअपॉइंटेड ऑर्थोडॉक्स वे टू ट्रीटिंग द पेशेंट। तो ये पूरा पैराग्राफ है, उसमें कहा गया है Henneman strongly advocate the harmless, well-proven medicine in homeopathy. This made homeopathy the one and only harmless method therapeutics in the world. यानी कि हमारी जो होम्योपैथिक है, होम्योपैथिक हमारी थेरेपेटिक्स है, वो वर्ल्ड में हार्मलेस मेथड है, यानी कि कोई साइड इफेक्ट नहीं होती हमारी मेडिसिन की। दिस मेड होम्योपैथी द वन एंड ओनली हार्मलेस मेथड ऑफ थेरेपेटिक वर्ल्ड। द ट्रीटमेंट ऑफ द सिक मस्ट बी डन ऑलवेज इन जेंटल मैनर में होनी चाहिए। तो ये सब प्रोसीजर है यहाँ पर दी गई है कि लीचिस एप्लीकेशन, जो ब्लड ख़राब हो जाता है तब वो नहीं लीचिस आती है, तो उससे जो ब्लड का प्योरीफिकेशन होता है। तो ऐसी ही जो हार्मलेस प्रोसीजर देन वेनेसेक्शन है, सेटॉन इश्यू, जो परकिशन जैसी प्रोसेस है, वो हार्मफुल होती है। तो वो हैनीमैन सर ऐसा फील करते थे कि ऐसे पेशेंट को उसके ऊपर जुल्म नहीं किया जाए, और हम उसको कैसे मेंटल, फिजिकल एंड सोशल तरीके से हम उसको क्योर करें। तो जो हमारी मेडिसिन है वो हार्मलेस मेथड है पूरे वर्ल्ड में। तो ये बात थी। देन टेम्पररी रिलीफ ऑफ सिम्टम्स फॉर कंसिडरेबल पीरियड ऑफ नेक्स्ट कॉल्ड क्योर, टाइम इज़ नॉट कॉल्ड क्योर, यानी कि सप्रेशन पेलिएशन जो हमने पढ़ा था नेक्स्ट पिछले वीडियो में, तो वो ही यहाँ पर हैनीमैन सर बता रहे हैं। देन सेकेंड वन इज सेकेंड जो कहाँ गया हमारा सेकेंड हेडिंग क्या है कि द क्योर मीन्स रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ डिजीज इट्स रूट, यानी कि हमें रूट से डिजीज को निकालना है। तो फर्स्ट पैराग्राफ क्या है, इन द सेकेंड कंटेक्स्ट वी रीड द रिमूवल इनहेलेशन ऑफ द डिजीज इन इट्स होल एक्सटेंट। इट इज़ अ होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। द ट्रीटमेंट शुड नॉट ओनली remove the local symptoms and the most troublesome problem of the patient, but also bring back the easiness of the patient which he enjoyable in the previous healthy days। यानी कि हमें सिर्फ उसकी जो ज़्यादा तकलीफ़ें वो कहाँ गया, सिम्टम्स आर मोस्ट ट्रबल, जो उसको ट्रबल दे रहे वही सिम्टम्स, वही प्रॉब्लम हम नहीं देखने, बल्कि पूरा उसका हम देखेंगे कि प्रीवियस में क्या वो फील कर रहा है और अभी क्या फील कर रहा है, वो सब हमें देख के उसको क्योर करना है। द क्योर मस्ट मेक द पेशेंट फिजिकली, सोशली एंड साइकोलॉजिकल, यानी कि मेंटल उसको हमें क्योर करना है, नहीं कि बस हम उसको सिम्टम्स क्योर कर दे। तो ऐसा नहीं है, हमारी होम्योपैथिक में क्या है कि सोशली, फिजिकली एंड मेंटली हमें उसको क्योर करना है। आफ्टर द ट्रीटमेंट बोथ द इंटरनल मेन एज वेल एक्सटर्नल मेन मस्ट बी फिट एंड फाइन, यानी कि फिट एंड फाइन रहना चाहिए। देन डोमिनेंट स्कूल ट्राइज टू रिमूव द डिजीज मैनिफेस्टेशन फ्रॉम द एक्सिस्टिंग एरिया बाय स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन, यानी कि जो ओल्ड स्कूल, डोमिनेंट स्कूल ट्राइज टू रिमूव द डिजीज मैनिफेस्टेशन फ्रॉम एक्सिस्टिंग एरियाज बाय स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन में, स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन से जो एरिया स्ट्रॉन्ग जो एक्सिस्टिंग एरिया है, जो डिजीज़ है, वो डायरेक्टली रिमूव करना चाहती है। दिस इज टर्न डिवर्स द डिजीज़ इनवर्ड, यानी कि जो डिजीज़ हमें दूर करना है, बल्कि उसको छोड़ के वो हम उसको ज़्यादा हार्मफुल कर रहे हैं, तो ये प्रोसीजर हमें नहीं करनी है। दिस इज़ अ सप्रेशन एंड नॉट अ क्योर, यानी कि वो सप्रेशन हुआ, क्योर नहीं हो रहा है। देन सच अ कंडीशन एलोपैथिक फिजिशियन हु इज़ नॉट अवेयर ऑफ सप्रेशन कॉल्ड दिस अ न्यू डिजीज विच दी नेम, यानी कि वो सप्रेशन नहीं बता रहे, वो उसको नया डिजीज़ बता रहे, उसको
वो ऐसा नहीं कहते कि आपको अवेयर ऑफ सप्रेशन, सप्रेशन से वो अवेयर नहीं है, वो अदर दूसरे दूसरे नेम से उस डिजीज़ बता रहे हैं। दिस इज़ नॉट डिस्क्राइबल एंड इज़ वेरी हार्मफुल टू, वो हार्मफुल है। हैंस ईच एंड एवरी डिजीज हैज़ टू बी रिमूव टोटली इन ऑर्डर टू अचीव क्योर इन अ परफेक्ट मैनर। तो ये बता रहे हैं कि हमें उसको रूट से ही निकालना है, नहीं कि हम उसको सप्रेशन या पेलेशन करके उसको हम कुछ अलग ही बता दे, ऐसा नहीं है। हमें क्योर करना है सोशली, मेंटली एंड फिजिकली। तो ये बात थी। देन थर्ड हेडिंग था कि द क्योर मस्ट बी बेस्ड ऑन मोस्ट रिलायबल, मोस्ट हार्मलेस एंड इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल, यानी कि अंडरस्टेबल होना चाहिए जो प्रिंसिपल, लॉ एंड प्रिंसिपल है। फ्रॉम द अबव डिस्कशन इन it is clear that the highest ideal of cure must be rapid, gentle and permanent. To achieve this highest ideal of cure, physician has to adopt the most reliable and the most harmless procedure. यानी हमें हाईएस्ट आइडल ऑफ क्योर जो फिजिशियन को क्योर, हाईएस्ट आइडल ऑफ क्योर करना है, तो हैज़ एडप्ट द मोस्ट रिलायबल एंड मोस्ट हार्मलेस प्रोसीजर, यानी कि हार्मलेस प्रोसीजर जो हमें अपनानी चाहिए। देन एक्सपीरियंस टीच दैट द लॉ ऑफ सिमिलिया इज़ द ओनली क्योरेटिव लॉ, यानी कि जो हमारा सिमिलिया जो लॉ है वो क्योरेटिव लॉ है। दिस सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंडर इज प्रेजेंट इन नेचर इज द मोस्ट रिलायबल एंड इंटरनल, but at the same time the nature's law is not totally safe to apply as it is. Hence the physician of the past could not adapt in all the cases. Hahnemann molded this nature law successfully and developed the homeopathic law of cure, यानी कि जो हैनीमैन सर है उन्होंने सक्सेसफुली डेवलप द होम्योपैथिक लॉ ऑफ क्योर, होम्योपैथिक लॉ ऑफ क्योर उन्होंने सक्सेसफुली डेवलप किया। होम्योपैथिक लॉ ऑफ क्योर सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंडर इज बेस्ड ऑन द नेचर्स लॉ, हैंस होम्योपैथिक लॉ इज सेफर्स एंड अनचेंजेबल लाइक द एलोपैथिक थियरीज। एलोपैथिक थियरीज में क्या है कि उनके जो लॉ है वो ज़्यादा समय, जैसे टाइम बढ़ते हुए उनके लॉ बदलते रहते हैं, बट हमारे होम्योपैथिक मेडिसिन में क्या है कि जो सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर है, जो हमारा नेचर्स लॉ उसके ऊपर ही हमारी सिस्टम चलती है। वो हमारा होम्योपैथिक लॉ इज सेफर एंड अनचेंजेबल लाइक द एलोपैथिक थियरीज। तो ये बात थी हमारी सेकेंड एफोरिज्म की। सो आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक के सपोर्ट के लिए थैंक यू।